न्यू एज कंपनीज की। सबको ऐसा लगता है कि 2022 जितना इनके लिए खराब गया होगा 2023 उनके लिए उतना ठीक हो सकता है। उसकी नींव रखेंगे पहले दो कम से कम क्वार्टर्स। एक क्वार्टर आ चुके हैं और अगले दो क्वार्टर्स कैसे रहेंगे एक बार वो भी हम समझेंगे। शरद हमको बता रहे हैं इस बार के क्वार्टरली नंबर्स कैसे थे न्यू एज कंपनीज के। शरद बताएं आप। फिनटेक कंपनीज के बहुत शानदार नतीजे देखने मिले। पेटीएम और पीबी फिनटेक के जो है अबव एस्टिमेट नंबर्स आए थे। डिलीवरी के इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स या वीक कहेंगे, लेकिन नायका और जोमेटो जो कंज्यूमर टेक कंपनीज हैं इनमें जो है दबाव ज़रूर देखने मिला है। और इंपॉर्टेंट बात ये भी कह दूँ कि जो पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी में जो है पेटीएम जो है 3 क्वार्टर आगे ही प्रॉफिटेबल हो गया। ऑफकोर्स एबिडा एडजस्टमेंट हुई है, सारे स्टार्टअप कंपनियों ने एबिडा एडजस्टेड नंबर्स दिए हैं। जोमेटो जो है जनवरी के महीने में एबिडा पॉजिटिव हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप सेकेंड क्वार्टर सितंबर तक जो है आप एबिडा पॉजिटिव हो जाएंगे। और पीबी फिनटेक का भी अगर क्रेडिट बिजनेस बोले तो एक क्वार्टर के आगे जो है आप कह सकते हैं पॉजिटिव आ गया है। और याद रखिए फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेज ने भी अपग्रेड करना शुरू किया है पीबी फिनटेक और पेटीएम को। और इसके अलावा लेकिन अभी भी जो है वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है, पब्लिक मान रहे हैं और स्ट्रीट मान रही है। और इम्पॉर्टेंट बात यह कि अगर हाइक रेट्स में आगे जाते होगा तो यहाँ पे और थोड़ी सेलिंग प्रेशर ज़रूर देखने मिल सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट में आ रहा है और बहुत एनालिस्ट कह रहे हैं कि कुछ कुछ फिनटेक कंपनीज में जो बॉटम आउट हो गया है। ठीक है, कुछ कुछ कंपनीज का बॉटम आउट हो गया, ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का सब व्यू है। अबे सर एक चीज़ तो बिल्कुल तय है, पिछले साल क्या हुआ था कि कंपनीज के बिजनेस अच्छे हैं बट भाव गलत थे। मार्केट ने अपने हिसाब से इनको पनिशमेंट दी और भाव को ऐसा कर दिया कि बिजनेस और भाव अब मैच होते हुए लगते हैं। आपका भी ऐसा मानना है कि पिछले साल भाव और बिजनेस में फ़र्क था, इस साल नहीं है बॉस? नहीं डिम्पी जी, मेरा व्यू इसमें बहुत क्लियर है कि अभी भी एक एक्सपेक्टेशन है कि ये कंपनीज प्रॉफिटेबल हो जाएंगी। और ये जो भाव अभी भी हैं, और हमको हिस्टोरिकल भाव नहीं देखना चाहिए डिम्पी जी कि किस भाव पे इनका आईपीओ हुआ फिर उसके बाद क्या हाई गया। रियलिटी ये है कि जो भाव अभी मार्केट में है उस भाव पे इन्वेस्टर्स को लेना चाहिए कि नहीं, और उसको हम कंपेयर करेंगे उनकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी से। और प्रॉब्लम डिम्पी जी ये है कि ये सारी कंपनीज जैसे अभी नाम भी लिए गए सारी कंपनीज के, ये एक यूनिट लेवल पे ही प्रॉफिटेबल नहीं है। और जब तक ये यूनिट लेवल पे प्रॉफिटेबल नहीं है तब तक अगर ग्रो भी करेंगी तो लॉस बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और मैं ये देखना चाहूंगा कि ये कंपनी सस्टेनेबली कैश फ्लो जनरेट करे। एडजस्टेड ईबीडीए प्रॉफिट की बात कह के मार्केट को समझाना वो ठीक है, पर एज अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर मैं चाहूंगा कि मुझे दिखे कि आपका जो क्वार्टरली कैश बैलेंस है वो बड़ा है, तब मैं मानूंगा कि ये प्रॉफिट है। और फिर अगर प्रॉफिट है तो फिर मैं उसी हिसाब से उसको प्राइस करूंगा, वैल्यूएशन दूंगा कंपनी का। और मुझे लगता है कि जो मैनेजमेंट है सारी कंपनीज के, अब वो ये कह रहे हैं पहली बार कि हाँ हम प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं, अगले 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। पर उस एक्सपेक्टेशन के सामने जो वैल्यूएशन है मुझे लगता है वो अभी भी बहुत हाई है। तो एक रिटेल इन्वेस्टर्स को स्पेशली बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, देखना चाहिए कि परफॉर्मेंस आए, प्रॉफिट रियल दिखे और ग्रोथ के साथ प्रॉफिट दिखे, वो बहुत जरूरी है। और उसके बाद ही इन कंपनीज को लेना चाहिए। ठीक है, तो अभय जी का तो यही मानना है कि रिटेलर्स हो जाइए सावधान। फिलहाल अभी न्यू एज कंपनीज के अंदर आपको आने का समय नहीं है, थोड़ा रुक जाइए, 1-2 क्वार्टर और निकल जाने दीजिए। हालांकि विनाश जी कह रहे हैं कि अगर पेटीएम चाहें तो धीरे धीरे आप प्लस करना कर सकते हैं। 800 रुपये तक का टारगेट है, लेकिन वो कम से कम 12 से 1.5 साल का व्यू पॉइंट है, तो ही आप ध्यान दीजिएगा इसके अंदर। यह अविनाश जी की रिकमेंडेशन है।